जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के यूट्यूब सेशन में। हम विटामिन्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछला जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने विटामिन्स को क्या दो भागों में बांटा था। हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन देखे थे और फैट सोल्यूबल विटामिन की बात की थी। तो जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने क्या है, जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यानी हम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। उनसे रिलेटेड जो डेफिशिएंसी होती हैं वो सब चीज़ हमने क्या है देख ली थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विटामिन क्या, जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन उसकी चर्चा करेंगे। तो यदि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर देखें, उसको ज़रूर चेकआउट करें। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम चालू करते हैं, शुरू करते हैं। जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं उनकी चर्चा करेंगे आज हम। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आज हम चर्चा करेंगे जल विलेय विटामिन के बारे में। जैसा नाम से क्लियर है, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी जल में क्या है, घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील होने के कारण ये क्या है कि जो हम जनरली क्या है यूरिन के साथ इनका क्या है एक्सक्रीशन हो जाता है। तो हमें ये जो दोनों विटामिन हैं इनको क्या है डेली इनटेक में लेने की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन रहते हैं उसमें मेनली दो विटामिन के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो हमारा कौन सा है, बी कॉम्प्लेक्स। यद्यपि कहने को दो विटामिन है लेकिन इसमें क्या है बहुत विटामिन, मतलब 9 विटामिन आते हैं। हम कहें तो बी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं 8 विटामिन पढ़ते हैं। और दूसरा हमारा विटामिन क्या है, विटामिन सी। ठीक, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनसे रिलेटेड जो डेफिशिएंसी होती है हम उनको देखेंगे। ठीक, इसके अपन सोर्स जो होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, इनके जो उपनाम होते हैं, केमिकल नाम वगैरह अपन क्या सब देखेंगे। ठीक, और पिछली जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि हमारे जो विटामिन होते हैं उसमें हमारे लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो क्या, यदि उनका एक केमिकल नेम है या फिर उसका कोई उपनाम है वो। और दूसरा क्या है, इनसे रिलेटेड जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती हैं वहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें आप क्या है ज़रूर से मतलब अच्छे से देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। अपन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे लेकिन उससे पहले क्या अपन विटामिन सी को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अपन क्या है पूरे बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं, तो विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का यदि अपन केमिकल नेम देखें तो क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। और जैसे पिछली भी विटामिन में मैंने चर्चा की कि इनसे रिलेटेड जो हमारे लिए डेफिशिएंसी होती हैं उससे रिलेटेड इनको एक उपनाम और दे दिया जाता है। तो विटामिन सी की जो कमी से एक डिसीज़ होती है उसको याद रखना, आप क्या बोलते हैं, उसको अपन स्कर्वी बोलते हैं। चूँकि इसकी कमी से स्कर्वी डिसीज़ हो रही है इसलिए इसका एक दूसरा नाम क्या हो जाता है, इसको अपन एंटी स्कर्वी विटामिन भी बोल देते हैं। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, एंटी स्कर्वी विटामिन भी हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये दोनों नाम तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इसका तीसरा नाम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, तीसरा नाम ऐसे ही हम इसका देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन भी बोलते हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन बोले तो ये हमारा क्या है, कैंसर रोधी विटामिन है। तो यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि कैंसर रोधी विटामिन कौन सा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये नाम इसका क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। विटामिन सी का एक इंपॉर्टेंट नाम क्या हो जाता है, इसको हम एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन बोलते हैं या फिर कैंसर रोधी विटामिन बोलते हैं। अच्छा, कैंसर रोधी विटामिन बोलते क्यों हैं,
क्योंकि देखो कैंसर जो होता है उसके लिए उत्तरदायी क्या होता है, तो हमारे ऑन्कोजीन्स उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, तो ये कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो हमारे शरीर में क्या है, जो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है उसको ट्रिगर कर देते हैं, जिससे क्या है हमारी कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है और हमें कैंसर नामक डिसीज हो जाती है। ठीक, तो ये क्या क्यों बोलते हैं इसको, अगर हम कहें कैंसर रोधी विटामिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ऑन्कोजीन्स को प्रोड्यूस होने से बचाता है। और ऑन्कोजीन्स किसके लिए जिम्मेदार रहते हैं, तो हमारी कोशिकाओं का जो अनियंत्रित विभाजन होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी रहते हैं, तो ऑन्कोजीन्स उत्तरदायी रहते हैं। या हम कहें कैंसर किस कारण से होता है, तो कैंसर ऑन्कोजीन्स के कारण होता है। ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट नाम क्या हो जाएगा, इसको हम कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके सबसे पहले कार्यों की चर्चा करते हैं। विटामिन सी करता क्या है। अच्छा, कार्यों से पहले आपको दो चीज़ें और इसमें याद रखनी है। क्या, जो विटामिन सी होता है ये सबसे ज़्यादा आपका क्या है, हीट सेंसिटिव विटामिन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा विटामिन सी होता है ना, वह तापमान के प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। यानी यानी जब भी आप खाना को क्या है ओवर कुक यदि कर देते हैं, ठीक, या फिर खाने को ज़्यादा गर्म आंच पे पकाते हैं ना, तो सबसे पहले जो विटामिन आपका नष्ट होगा वो कौन से होगा, तो विटामिन सी होगा। या थोड़े से ही मतलब थोड़ा ज़्यादा आपका ताप हुआ तो क्या है, ये विटामिन नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्या है ये बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, यानी ताप के प्रति क्या है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि खाने को ज़्यादा पकाने से या खाने को ओवर कुक करने से किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो हम क्या आंसर लगाएंगे, हमारा विटामिन सी आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको एक याद रखनी है, ये क्या है, जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील रहता है, अति घुलनशील रहता है। ठीक है ना, तो अच्छा किसी किसी की आदत क्या रहती है, पहले सब्जी को काट लेते हैं उसके बाद वॉश करते हैं। यदि भी कई लोग सब्जी को धोने से मतलब बनाने से पहले वॉश कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत रहती है कि सब्जी को पहले काटते हैं फिर उसको वॉश करते हैं फिर उसके बाद सब्जी बनाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो कि हमारे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन रहते हैं वो जल में घुल जाते हैं और वो क्या है नष्ट हो जाते हैं। तो सब्जी को क्या है काट कर नहीं धोना चाहिए। ठीक, तो सब्जी को काट कर धोने से या फिर ज़्यादा ओवर कुक करने से सबसे पहले कौन सा विटामिन हमारा नष्ट होगा, तो याद रखना विटामिन सी। यानी सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव विटामिन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, हमारा विटामिन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके कार्यों की चर्चा करते हैं। विटामिन सी के कार्यों की चर्चा करें, सबसे पहला इसको एक इम्पोर्टेंट आपको काम याद रखना है, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसका सबसे प्रमुख जो काम होता है ना, यह है आपके दांत और मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या है, ये आपके दांते और मसूड़ों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा यदि आप देखें इसका कार्य क्या हो जाएगा, ये हमारे घाव भरने में भी सहायक होता है। यानी हम कहें तो बाउंड हीलिंग में भी सहायता करता है। ठीक, तीसरी यदि हम इसकी बात करें तो एक अच्छा क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, यानी हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में बनते हैं उनको हटाने का काम करता है। अच्छा, हमारे शरीर में सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कौन है, तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, हमारा जो विटामिन ई होता है जो कि क्या है सुंदरता का विटामिन है, वह एक सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन याद रखना विटामिन ई के अलावा विटामिन सी भी कैसा है, विटामिन सी भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। ठीक, और यदि इसकी अपन बात करें तो ये क्या है,
ये आपकी एंटीबॉडी निर्माण होती है, उसमें भी सहायता करता है। क्या हो जाएगा, ये आपका एंटीबॉडी निर्माण में भी सहायक हो जाएगा। एंटीबॉडी निर्माण में सहायक है तो ये क्या है, हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है उसको मजबूत बनाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब हमारा कोविड का टाइम आया था तो अधिकांश लोग क्या है, या तो खट्टे फल जो होते हैं जो कि क्या है विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं उनका सेवन कर रहे थे, या फिर विटामिन सी की जो डिमांड थी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। यानी विटामिन सी की जो टैबलेट आती हैं उसकी डिमांड जो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो किस कारण से हो गई थी, वो इसके इसी कारण से हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्या है, वृद्धि करता है। और वृद्धि कैसे करता है, तो हमारे जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है उसके निर्माण में कौन सहायक होता है, तो विटामिन सी होता है। ठीक, तो इसके मुख्य कार्य क्या हो गए, चार इसके मुख्य कार्य अपन ने देखे। या तो क्या है, एक तो अपने दांत एवं मसूड़ों के लिए भी क्या है आवश्यक होता है, दूसरा ये हमारी बाउंड हीलिंग में सहायता करता है। अच्छा, बाउंड हीलिंग अलग है, जब रक्त का थक्का जमाना अलग है। ठीक, रक्त का थक्का जमाने की जब मैंने बात की थी तब अपन ने विटामिन के देखा था। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो हमारा विटामिन के है। लेकिन याद रखना बाउंड हीलिंग यानी घाव को भरने में कौन सा हमारा विटामिन सहायता करता है, तो वह विटामिन सी काम करता है। तीसरा हमने क्या देखा, एक अच्छा वो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक, इसके अलावा दूसरा सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, तो हमारा विटामिन ई है। और चौथा हमने क्या देखा इसका कार्य, ये हमारी एंटीबॉडी के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी अपन डेफिशिएंसी की चर्चा करते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। एक डिसीज तो आपने सुनी होगी, अपन ने उसका उपनाम भी पढ़ा है। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, तो इसकी कमी से क्या है, आपकी स्कर्वी नामक डिसीज होती है। स्कर्वी में क्या होता है, जो आपके दांत एवं मसूड़े रहते हैं ना, क्योंकि हमारा क्या है विटामिन सी जो है, जो दांतों एवं मसूड़ों के लिए क्या है बहुत आवश्यक होता है। तो विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तो जो हमारे दांत एवं मसूड़े रहते हैं वो क्या है कमज़ोर हो जाते हैं, वो टूटने की समस्या रहती है और उनसे क्या है ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है ना, मेनली इसका जो हमें मतलब लक्षण नज़र आता है, तो उसमें दांत या हमारे जो मसूड़े होते हैं उससे क्या है ब्लीडिंग की समस्या आती है। तो किस कारण से आती है, वो स्कर्वी रोग में आती है। ठीक, तो स्कर्वी में क्या होता है, आपका दांत और मसूड़ों से क्या होता है, खून आने लगता है। ठीक, नेक्स्ट यदि हम इसकी बात करें, तो विटामिन सी की कमी से दो चीज़ें और होती हैं। एक तो क्या है, अपन ने क्या देखा था, ये घाव भरने में क्या है सहायक है। तो विटामिन सी की कमी होगी तो क्या है, घाव देरी से भरेगा। ठीक, और एक चीज़ याद रखना, विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, हमारी बोन्स में जो जॉइंट पाए जाते हैं, हम कहें जोड़ पाए जाते हैं, वो क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। जॉइंट से भी क्या है आपकी ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक, तो ये इसके कुछ कमी के लक्षण हैं। सबसे मेन डिसीज है वो आपको याद रखनी क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होती है। स्कर्वी होता क्या है, तो इससे हमारे जो दांत एवं मसूड़े रहते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनसे क्या है ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक, क्योंकि देख विटामिन सी जो रहता है ना, हमारे जो विटामिन सी जो रहता है, जो हमारे दांत रहते हैं, मसूड़े रहते हैं, या फिर हम कहें जो रक्त वाहिनियाँ रहती हैं, तो उसकी जो दीवारें रहती हैं उसको मजबूती बनाने का काम करता है।
और विटामिन सी की कमी होती है तो वह दीवारें क्या है कमज़ोर हो जाती हैं, जिस कारण से क्या है हमारी ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके सोर्स की चर्चा कर लें। स्रोत की बात करें तो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत क्या होते हैं? तो खट्टे फल तो होते ही होते हैं, आपने सुना हो। खट्टे फल की यानी बात करें अपन तो क्या हो गया आपका, आम हो गया, चाहे संतरा हो गया, आपका नींबू हो गया, या बात करें अंगूर हो गया। ठीक, ये सब क्या है, ये विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। इसके अलावा और याद रखना, मिर्च में भी जो विटामिन सी क्या है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, और यदि बात करें अपन तो अमरूद की बात कर लें या टमाटर की बात कर लें, तो ये सब किसके सोर्स हो जाएंगे? ये सब विटामिन सी के सोर्स हो जाते हैं। अच्छा, खट्टे फलों में पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब्जियां वगैरह जो होती हैं उससे विटामिन सी नहीं मिलता। उनमें भी विटामिन सी मिलता है, लेकिन क्या है उतना एबोंडेंट मात्रा में नहीं पाया जाता, उतना क्या है ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। ठीक, लेकिन जो हमारे खट्टे फल होते हैं ना, इनमें हमें विटामिन सी क्या है भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। बी कॉम्प्लेक्स में हमारे कितने 8 विटामिन आते हैं। कौन कौन से? तो पहला तो होता है आपका विटामिन बी 1 यानी थायमीन, दूसरा होता है आपका विटामिन बी 2, तीसरा होता है विटामिन बी 3 यानी नियासिन, चौथा आपका होता है विटामिन बी 5 पेंटाथेनिक एसिड, चौथा पांचवा आपका विटामिन क्या होता है विटामिन बी 6 यानी पारिडोक्सिन, विटामिन बी 7 यानी हेप्टीन, विटामिन बी 9 यानी फॉलिक एसिड, और आठवां क्या होता है आपका विटामिन बी 12 यानी साइनोकोबालामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपके कितने विटामिन आते हैं? 8 विटामिन आते हैं। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन विटामिन बी 1 को देखते हैं। विटामिन बी 1 का केमिकल नाम क्या हो जाता है? इसको अपन क्या बोलते हैं? एंटी बेरी बेरी विटामिन तो बोलते ही हैं, इसका केमिकल नाम क्या हो जाता है? तो इसको अपन थायामीन भी बोलते हैं। याद रखना ये थायामीन है, थायमिन नहीं है। थायमिन क्या है? एक नाइट्रोजन बेस है जो कि हमारे डीएनए में पाया जाता है। ठीक, तो इसका नाम क्या है? थायामीन है। ठीक, और यदि इसकी कमी से क्या है एक डिसीज होती है, जैसा आपने सुना हो बेरी बेरी बोलते हैं उसे, तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है, इसलिए इसको हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं? तो इसको हम एंटी बेरी बेरी विटामिन बोल देते हैं। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? इसको अपन एंटी बेरी बेरी विटामिन बोल देते हैं। ठीक, ये दो इसके इंपॉर्टेंट नाम होगा। इसके कार्यों की चर्चा कर लें अपन। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना, जैसे अपन विटामिन सी की बात की थी तो मैंने क्या आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है, और खाने को क्या है ज़्यादा पकाने पर या फिर हम कहें ओवर कुक करने पर क्या है विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार याद रखना, हमारा जो विटामिन बी 1 होता है इसका ताप का तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन विटामिन बी 1 जो हमारा होता है यह क्षारीय माध्यम में जल्दी से जल्द क्या है नष्ट हो जाता है। क्षारीय माध्यम की हम जैसे बात करें, यानी खाना बनाते समय यदि क्या है अपन उसमें बेकिंग सोडा डाल लें, ठीक है ना, बेकिंग सोडा क्या है एक प्रकार का क्षारीय है। ठीक, तो खाना बनाते समय हम क्या होता है कभी कभी खाने को जल्दी पकाने के चक्कर में क्या है बेकिंग सोडा मिला देते हैं, और बेकिंग सोडा क्या है एक क्षार है, तो क्षारीय माध्यम हमारा कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? तो विटामिन बी 1 खत्म हो जाता है। ठीक, तो विटामिन बी 1 के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे कि खाने में सोडा मिलाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन बी 1 होता है।
तो हमारा विटामिन B1 रहेगा वो क्या है, खाने में सोडा मिलाने से नष्ट हो जाएगा। ठीक, कार्यों की इसकी चर्चा कर लें अपन। सबसे पहला तो एक इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। क्या है, एक तो एक कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है, दूसरे इसके काम की चर्चा करें अपन तो यह तंत्रिका तंत्र के लिए भी आवश्यक होता है आपका। क्या है, तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक होता है। और यदि इसकी अपन बात करें तो हमारी पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र के लिए भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पाचन तंत्र की जो मांसपेशियां होती हैं उसकी गति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो विटामिन B1 करता है। ठीक, ये तीन इसके इंपॉर्टेंट वर्क हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, उससे एनर्जी प्रोडक्शन करना। उसके लिए कौन कौन सा विटामिन हमारा जिम्मेदार है, तो विटामिन B1 क्या है, आवश्यक होता है। दूसरी हमने क्या बात की इसकी, कि हमारी क्रिया जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी क्रियाशीलता के लिए भी विटामिन B1 की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा एक इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या हो जाता है कि हमारी जो तंत्रिका तंत्र के में जो मांसपेशियां रहती हैं तो उनकी सामान्य गति बनाए रखने के लिए भी क्या है, हमारा विटामिन B1 क्या है, आवश्यक होता है। ठीक, अब इसकी अपन डिसीज़ जो होते हैं इसकी कमी से उनकी चर्चा करते हैं। पहला डिसीज तो अपन ने देख ही ली, इस पर मैंने उसका उपनाम क्या देखा था, एक बेरी बेरी। इसको अपन ने क्या बोला था, एंटी बेरी बेरी विटामिन बोला था। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिसीज होगी हमारी, तो बेरी बेरी डिसीज होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज है जो अपन को याद रखनी है। ठीक, बेरी बेरी में क्या होता है, आपका जो शरीर में क्या है, उपापचय जो क्रिया होती है वह ठीक से नहीं हो पाती। ठीक, तो उपापचय यदि सही से नहीं हो पाएगा तो हमें क्या है, भूख सही से नहीं लगेगी, हमारे शरीर में क्या है, अपच रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, जी मचलाने की समस्या आएगी। ये सब किसके सिम्टम्स रहते हैं, ये सब हमारे बेरी बेरी के सिम्टम्स रहते हैं। ठीक, तो बेरी बेरी में अपन देखें तो क्या होता है, आपका उपापचय सही तरीके से नहीं हो पाता, या हम कहें हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। ठीक, और इसकी कमी से अपन देखें क्या डिसीज होती है, एक और आपको डिसीज का नाम याद रखना है, तो क्या होता है, न्यूराइटिस। बेरी बेरी तो सबको याद रहती है, लेकिन याद रखना विटामिन B1 की कमी से एक और डिसीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूराइटिस। अपन ने क्या देखा था, जो हमारा विटामिन B1 होता है वह तंत्रिका तंत्र क्या है, सामान्य गतिविधियां जो होती हैं तंत्रिका तंत्र की उसके लिए आवश्यक होता है।
और विटामिन B1 की कमी आती है तो उससे क्या है, हमें न्यूराइटिस नामक डिसीज होती है। और न्यूराइटिस का मतलब क्या होता है, तो आपके तंत्रिका तंत्र में क्या हो ना, संक्रमण हो जाना। याद रखना, जहाँ भी आइटिस शब्द लगता है ना, ये बायोलॉजिकल टर्म है, जहाँ भी आइटिस शब्द आपका लगेगा उसका मतलब ही हो जाता है कि उस अंग में क्या है, संक्रमण हो जाना या फिर सूजन हो जाना, ठीक है ना। उसके लिए कौन से अपन टर्म यूज करते हैं, तो आइटिस टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, न्यूराइटिस लिखा, तो न्यूराइटिस का अर्थ क्या हो जाएगा, न्यूरो का मतलब क्या हो जाता है, अपना तंत्रिका तंत्र से संबंधित शब्द है, तो न्यूराइटिस का मतलब क्या हो जाएगा, आपका तंत्रिका तंत्र का संक्रमण हो जाएगा। ठीक। और इसकी कमी से एक और डिसीज होती है जिसका नाम आपको याद रखना है, तो याद रखना, एक डिसीज होती है बेरिनोक कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम। बेरिनोक कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम। ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म डिसीज है, मतलब ये काफ़ी क्या है, काफ़ी समय में, यदि आपकी मतलब ऐसी पोजीशंस आपके शरीर में बनी रहती हैं, उस कारण से होती हैं। कैसी, यह किस कारण से होती है, तो आप यदि क्या है, आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी तो है ही सही, और दूसरा आप क्या सेवन कर रहे हैं, तो आप एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। यानी एक तो आपके शरीर में क्या है, विटामिन B1 की कमी है, और दूसरा आप क्या है, एल्कोहल का भी साथ में सेवन कर रहे हैं। तो इस शरीर में ये स्थिति यदि आपकी क्या है, लंबे समय तक बनी रहेगी, यदि शरीर में ये स्थिति लंबी समय तक बनी रहेगी, आपके सेवन क्या है, लंबे समय से विटामिन B1 की कमी है, ऊपर से आप क्या है, एल्कोहल का भी सेवन करते हैं, तो उससे कौन सी डिसीज होती है, तो उस डिसीज़ का नाम क्या है, बेरिनोक कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता होती है वह धीरे धीरे क्या है, कम होने लगती है। उसे नई चीज़ें समझने में क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं आराम से, हमें, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन यदि आप बेरिनोक कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो आपको क्या होगा, ये चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, ठीक है। यानी आपकी मानसिक संतुलन की जो स्थिति रहती है वो क्या है, गड़बड़ाने लगती है। क्योंकि क्या है, हमारा विटामिन B1 किसके लिए उत्तरदायी है, एक तो है क्या, हमारा चयापचय के लिए, दूसरा हमने उसका का मुख्य कार्य क्या देखा था, ये हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। तो ये अपन ने इसकी कमी से जो डिसीज होते हैं उसको देख लिया। इसके अपन सोर्सेस की चर्चा करें। अच्छा, सोर्सेस अपन यहीं लिख लेते हैं, चलो। विटामिन B1 के सोर्स की बात करें तो साबुत अनाज आप याद रखना, अच्छे स्रोत इसके होते हैं। तो विटामिन B1 के सबसे अच्छे स्रोत क्या हो जाएंगे, तो आपके साबुत अनाज हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा अपन क्या देखें, चाहे आपका मांस हो गया, अंडा हो गया, या अपन कहें दूध हो गया, या दूध उत्पादों की अपन बात कर लें, या फिर हरी सब्जियां हो गई, उन सब में भी क्या है, आपको विटामिन B1 देखने को मिल जाएगा। ठीक। लेकिन इसके सबसे अच्छे जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, साबुत अनाज होते हैं, यानी होल ग्रेन्स। ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अपन विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या हो जाता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अच्छा, ये नाम तो सबको याद रहता है, लेकिन याद रखना इसका क्या है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यदि चेंज आ जाता है ना, तो इसको एक केमिकल नेम और देते हैं, इसको क्या अपन लैक्टोफ्लेविन बोलते हैं। तो दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, लैक्टोफ्लेविन।
तो यदि आपसे क्या है विटामिन B2 का केमिकल नेम पूछे और यदि आपके ऑप्शन में राइबोफ्लेविन ना दिखे तब आप क्या है लैक्टोफ्लेविन भी टिक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके दो नाम और आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा, इसको अपन येलो विटामिन भी बोलते हैं। किस विटामिन को पीला विटामिन कहा जाता है, तो अपन क्या आंसर लगाएंगे, विटामिन B2। पीला विटामिन क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारा इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर रहता है, यानी जब हम इसे फिजिकल तौर पर देखते हैं तो क्या एक तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है और उसके जो क्रिस्टल रहते हैं ना ये चमकीले पीले रंग के रहते हैं, इसके लिए हम उसको क्या बोल देते हैं, इसको अपन पीला विटामिन बोल देते हैं। ठीक, एक और इसको आपको नाम याद रखना है, विटामिन B2 को क्या है अपन विटामिन G भी बोलते हैं। एक इसका नाम क्या हो जाएगा, तो विटामिन G। तो किस विटामिन को विटामिन G कहा जाता है, तो विटामिन B2 को। और G से याद रखना ये इसका क्या अर्थ है, G से कहाँ पर अर्थ है आपका ग्रोथ से। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, ये जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में क्या होता है, सहायक होता है। शरीर के विकास हेतु क्या होता है, अति आवश्यक होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एक इसको अपन विटामिन G भी नाम दे देते हैं। ठीक, इसके अपन कार्यों की चर्चा कर लें। पहला कार्य तो अपन ने देख ही लिया, ये क्या है, वृद्धि एवं विकास में सहायक है। और यदि हम इसकी बात करें तो अपन ने क्या देखा, विटामिन B1 देखा था, वह किसके चयापचय में सहायक था, तो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक था। लेकिन आपको याद रखना विटामिन B जो हमारा B2 होता है वह आपके जो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर वसा हो या प्रोटीन हो, ये तीनों के चयापचय में सहायक होता है। तो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन क्या है आपके तीनों के चयापचय में सहायक होगा। उसके अलावा एक और इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है जो हमारा विटामिन B3 यानी नियासिन की अपन बात करें तो विटामिन B3 के संश्लेषण के लिए भी यह आवश्यक है। चौथा इसके कार्य की बात करें तो यह आपकी त्वचा के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक, तो ये इसके कुछ कार्य हो गए, क्या है आपकी वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक हो जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों के चयापचय में सहायक है, यानी इनसे एनर्जी प्रोडक्शन के काम के लिए में क्या है ये हेल्प करता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट वर्क हो जाएगा, ये क्या है विटामिन B3 के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। और चौथा इसका इंपॉर्टेंट एक काम क्या है, ये आपकी त्वचा के लिए आवश्यक होता है। इसकी अपन डेफिशिएंसी की बात करें इसकी डेफिशिएंसी जो डिसीज होती हैं आपको ज़रूर जीवन में एक ना एक बार ज़रूर हुई होंगी। कौन सी डिसीज अपन देखते हैं, तो इसकी कमी से 4 डिसीज के आपको नाम याद रखना है। पहली कौन सी है, एक तो होती है आपकी किलोसिस, दूसरी इसकी कमी से एक डिसीज होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, तो ग्लोसाइटिस। एक इसकी कमी से डिसीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, केरेटाइटिस।
चौथी इसकी कमी से एक डिसीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक, ये आपको जीवन में एक ना एक बार जरूर हुई होगी। क्यों हुई होगी? क्योंकि इसका अपन मतलब समझते हैं क्या होता है। क्लोसिस आपका क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आपके जो होंठ के किनारे रहते हैं वो क्या है, फट जाते हैं। क्लोसिस में आपका क्या होता है, जो आपके होंठ के किनारे रहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा हुआ क्या है, फट जाते हैं। और यदि आप क्या है अपन मुंह को खोलते हैं ना, तभी बहुत ज़्यादा दर्द भी करते हैं। कभी कभी इनसे क्या ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये होंठ के किनारे फटना ये किसकी कमी से होते हैं? विटामिन बी थ्री की कमी से होती है। उस डिसीज़ को क्या बोला जाता है? तो इसको क्लोसिस बोला जाता है। दूसरी अपन ने डिसीज़ क्या देखी? ग्लोसाइटिस। आपने देखा होगा कभी कभी आपके मुंह के अंदर क्या है, लाल लाल से दाने हो जाते हैं। छालों की बात नहीं कर रहा, छाले जो क्या होते हैं वह वाइट कलर के होते हैं, थोड़ी क्या है आकार में बड़े से रहते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी आपके मुंह क्या है, जिसको अपन मुंह फूलना भी कहते हैं कहीं कहीं, मुंह फूलने, तो उसमें क्या होता है, आपके जो गाल का भीतरी भाग रहता है या आपके जीभ रहता है उसमें क्या है, कभी लाल लाल से दाने आ जाते हैं। उसके अपन क्या बोलते हैं? तो ग्लोसाइटिस बोलते हैं। किस कारण से होता है? तो वो भी विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। तीसरी अपन ने डिसीज कौन सी देखी? क्रेटाइटिस। क्रेटाइटिस का मतलब क्या हो जाता है, इसमें आपके गाल फट जाते हैं। गाल आपने देखा होगा जनरली क्या है, ठंडों में ये व्यक्तियों के गाल कैसे रहते हैं, शुष्क हो जाते हैं, और शुष्क हो जाने के कारण क्या है, फट जाते हैं। तो वो भी किस कारण से होता है? मेनली विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। तीसरी आपने चौथी अपन ने डिसीज क्या देखी? तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस में क्या होता है, जो आपके नाक के किनारे रहते हैं ना, ये नाक के दोनों किनारे जो आपके रहते हैं, ये क्या है, ये फट जाते हैं। ये आपने देखा हो कभी कभी यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ठीक, वो किस कारण से होता है? वो भी विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। तो इसकी कमी से 4 डिसीज होती हैं, इसके आपको नाम याद रखना है। इसमें भी आपको क्या है, एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, क्लोसिस का नाम तो आपको याद रखना ही है। क्लोसिस यानी क्या है, तो आपके होंठ के किनारे क्या है, फट जाते हैं। ठीक, तो इसकी कमी से क्या अपन ने डिसीज देख ली। अपन सोर्स की चर्चा कर लें। सोर्स में आप याद रखना, ईस्ट इसका एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा आपका क्या है, यकृत, जो मांस वगैरह खाते हैं। तो मीट में भी क्या है, आपका लीवर हो गया, ठीक, मांस हो गया, अंडा हो गया, या फिर अपन दूध या फिर दूध उत्पादों की बात करें, तो ये सब किसके स्रोत होते हैं? ये सब आपके विटामिन बी थ्री के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी4 आपका होता ही है, अपन विटामिन क्या है, बी5 के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, बी2 अपन ने देखा अभी क्या, विटामिन बी2 अपन देख रहे थे। अपन विटामिन बी3 की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर अपन ने गलत लिख दिया था, सही कर लेना उसको। ये क्या है, विटामिन बी2 है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। बी3 का केमिकल नाम क्या हो जाता है? तो आपका नियासिन हो जाता है। ठीक, या फिर इसको अपन क्या है, निकोटिनिक अम्ल भी बोल देते हैं। तो उसके दो केमिकल नेम आपको याद रखने हैं। बी2 के अपन ने क्या क्या देखे थे, राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन देखा था। इसी तरह इसके भी दो केमिकल नेम होते हैं, एक तो अपन क्या है, इसको नियासन ही बोल देते हैं। दूसरा पर अक्सर केमिकल नेम क्या हो जाता है, इसको अपन निकोटाइनिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक, इसके कार्यों की चर्चा अपन करें। तो याद रखना, एक इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये आपकी त्वचा के लिए आवश्यक है।
हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक। मुझे पता नहीं है कहाँ तक आवाज़ आई हुई, लेकिन अपन ने क्या है सब कुछ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। विटामिन बी 3 की एक बार अपन क्या है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विटामिन बी 3 होता है, उसका अपन ने केमिकल नेम देखे। केमिकल नेम में उसका अपन ने क्या देखा, एक तो नियासिन होता है, दूसरा इसका केमिकल नेम क्या होता है तो निकोटेनिक एसिड होता है। ठीक। इसके अपन ने कार्यों की चर्चा की, या किसके लिए आवश्यक है, तो एक तो क्या है आपकी ये त्वचा के लिए बहुत आवश्यक होता है। दूसरे अपन ने इसके क्या क्या देखे, ये अपने क्या है पाचन तंत्र के लिए भी आवश्यक है, और दूसरा आपकी क्या है तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए भी आवश्यक है, और तीसरा क्या है आपके चयापचय में भी सहायक होता है। इसकी कमी से हमने क्या है एक डिसीज़ की बात की जो क्या क्या है हमारी पेलेग्रा है। ठीक। पेलेग्रा में क्या है आपके विटामिन बी 3 की कमी से क्या है कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है आपके विटामिन बी 3 की यदि शरीर में आपकी कमी लगातार बनी रहती है तो ये क्या है एक स्तर के तौर पर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपने इसमें क्या रहेगा, आपको डर्मेटाइटिस की शिकायत आएगी। डर्मेटाइटिस में आपके क्या होता है, आपकी स्किन में क्या है सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते से पड़ने लगते हैं, आपकी स्किन से क्या है पपड़ी टाइप की निकलने लगती है, स्किन से रिलेटेड डिसीज़ है ये। दूसरा इसका लक्षण क्या होता है, यदि आपके शरीर में फिर भी विटामिन बी 3 की कमी बनी हुई है तो दूसरा लक्षण इसमें आपको डायरिया देखने को मिलता है। डायरिया में क्या है व्यक्ति क्या है जो पाचन तंत्र में होती है उसमें समस्या आती है, और कब्ज व्यक्ति को हो जाता है, अपच हो जाता है, और उसके मल से क्या है म्यूकस या फिर खून आने की समस्या देखी जाती है। तीसरा इसका लक्षण अपन ने क्या देखा, आपके शरीर में लगातार यदि विटामिन बी 3 की कमी बनी हुई है तब आपको डिमेंशिया देखने को मिलता है। डिमेंशिया में क्या होता है आपकी जो याददाश्त है उसमें कमी आने लगती है। और चौथा इसका लक्षण क्या होता है, यदि शरीर में आपके लगातार बी 3 की कमी बनी रहती है तब चौथा लक्षण इसका क्या होता है, डेथ भी यदि आपकी क्या है हो सकती है। ये अपन ने विटामिन बी 3 की चर्चा कर ली, आगे बढ़ते हैं विटामिन बी 5 की चर्चा करते हैं अपन। विटामिन बी 5 का आपका केमिकल नेम क्या हो जाता है, तो इसको अपन पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक। पेंटोथेनिक अम्ल इसको बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट काम है कि आपको याद क्या रखना है, ये आपके शरीर में कोएंजाइम ए जो आपका बनता है उसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक है, कोएंजाइम कोएंजाइम ए के निर्माण में सहायक। और कोएंजाइम ए का आपके शरीर में कार्य क्या रहता है, यदि आपको पता हो कोएंजाइम ए शरीर में हमारा क्या है जो हमारे शरीर में चयापचय क्रिया चलती रहती हैं, यानी आपका चाहे ग्लूकोज हो गया या प्रोटीन हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक। इनसे जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसमें हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो कोएंजाइम ए की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। यानी एनर्जी प्रोडक्शन हमारे कौन सा एंजाइम सहायक है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोएंजाइम ए बोलते हैं। और कोएंजाइम ए के संश्लेषण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो विटामिन बी 5 यानी पेंटाथेनिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। दूसरा इसका कार्य आपको क्या रखना है, आपकी क्या है त्वचा के लिए भी आवश्यक है। तो चाहे तो भी आवश्यक हो जाएगा। ठीक। क्योंकि इसका मेन काम क्या है, इसका मेन वर्क होता है कोएंजाइम ए का निर्माण करना, और यदि शरीर में कोएंजाइम ए का निर्माण नहीं होगा तो आपका क्या होगा, आपको पाचन संबंधी समस्याएं आएंगी। तो यदि आपके शरीर में विटामिन बी 5 की कमी रहती है तो आपको क्या है पाचन संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाएंगी। पाचन संबंधी समस्या यानी आपके शरीर में भोजन का सही से पाचन नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, या आपको जी मचलाना जैसी समस्या देखने को मिलेगी, कब्ज हो गया, अपच हो गया। ठीक। ये सब आपको शिकायत किसमें देखने को मिलेंगी, यदि आपके शरीर में क्या है विटामिन बी 5 की कमी है। दूसरा इसकी कमी से आपको एक डिसीज का नाम याद रखना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरी इसकी कमी से एक डिसीज होती है उसका नाम क्या है, बर्निंग फीट सिंड्रोम।
बर्निंग फीट सिंड्रोम जनरली आपने क्या है, जो वो एज्ड व्यक्ति रहते हैं यानी बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, जनरली आपने उनको सुना होगा कभी कभी कि बोलते हैं कि हमारे पैरों में जलन हो रही है, ठीक। तो वो किस चीज़ के कारण होती है, वो बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है या फिर बर्निंग फीट डिसीज होती है। इसमें क्या रहता है, जो आपके पैर के तलुए रहते हैं इसमें हमें जलन जैसी होती है, ठीक। ये किस कारण से होती है, मेनली तो याद रखना है ये विटामिन B5 के कारण तो होती है, लेकिन इसका एक कारण क्या है, विटामिन B12 की कमी के कारण भी होती है। तो ठीक, तो विटामिन B12 या B5 की कमी के कारण एक कौन सी चीज़ देखने को मिलती है, हमें बर्निंग फीट सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, इसके यदि अपन सोर्स की बात करें तो याद रखना जो हमारा पेंटोथेनिक एसिड रह गया ना, होगा ना, इसका नाम जो अपन ने दिया है तो इसको एक ग्रीक नाम से अपन ने लिया है, इसको अपन क्या बोलते, पेंथोस बोलते हैं। पेंथोस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, और पेंथोस का अर्थ क्या होता है, सर्वत्र। सर्वत्र यानी सभी जगह, यानी जो हमारा विटामिन B5 है ये लगभग क्या है, आपको सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उसमें आपको विटामिन B5 देखने को मिलेगा। यानी चाहे आपके साबुत अनाज हो गया, चाहे आप दालों की बात कर लें, या फिर सब्जियां फलों की बात कर लें, या फिर मीट की बात कर लें, दूध की बात कर लें, इस सब में आपको क्या है, विटामिन B5 देखने को आपको मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 के बारे में चर्चा करते हैं अपन। विटामिन B6 का केमिकल नेम की अपन चर्चा करें क्या होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो विटामिन B6 का हमारा केमिकल नेम क्या हो जाएगा, तो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। इसके कार्यों की यदि चर्चा करें अपन, तो विटामिन B6 याद रखना बच्चों में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और दूसरा याद रखना, इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है, यह आरबीसी के मैच्योरेशन में भी सहायक होता है, यानी आरबीसी के क्या है, परिपक्वन के लिए भी सहायक है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट वर्क क्या हो गए, एक तो एक क्या है आपके चाइल्ड में ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपके आरबीसी के मैच्योरेशन में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसकी कमी से भी रोग यही होंगे। पहले तो इसकी कमी यदि आपके शरीर में रहती है तो पहला लक्षण इसको क्या देखने को मिलेगा, जो चाइल्ड रहते हैं उसमें क्या है, ग्रोथ रुक जाती है। बच्चों में वृद्धि रुक जाना, ठीक। दूसरा विटामिन B6 की कमी से आपको डिसीज को नाम याद रखना है, एनीमिया तो यद्यपि होता ही है, लेकिन याद रखना विटामिन B6 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा विटामिन B6 क्या है, ये आरबीसी के परिपक्वन के यानी मैच्योरेशन के लिए सहायक है, और विटामिन B6 की यदि कमी है तो आरबीसी क्या है, अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं होती हैं, और मैच्योर नहीं हो पाते हैं तो आरबीसी क्या है, साइज में बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, और आरबीसी बहुत ज़्यादा साइज में छोटी हो जाएंगी तो हमारी नॉर्मल आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नॉर्मल आरबीसी की संख्या कम होगी तो हमारे शरीर में क्या आ जाएगा, रक्त अल्पता आ जाएगी, ठीक। एनीमिया का मतलब तो वही होता है, रक्त अल्पता, ठीक। तो याद रखना विटामिन B6 की कमी से जो एनीमिया होता है उसका नाम क्या है, इसको अपन माइक्रोसाइटिक एनीमिया होते हैं। जैसे विटामिन B9 हो गया और विटामिन B12 हो गया, इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, लेकिन उसके नाम क्या होते हैं वो भी अपन देखेंगे। लेकिन याद रखना विटामिन B6 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसके सोर्स की बात करें तो वही हो जाएंगे आपके, अंडा हो गया, मांस हो गई, मछली हो गई, लीवर हो गया, ठीक, साबुत अनाज वगैरह हो गए। विटामिन B के लगभग क्या है, सोर्स समान ही है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, यद्यपि सबके सोर्स क्या है, समान ही रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विटामिन B7 के बारे में अपन चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट आपका विटामिन कौन सा रहने वाला है, तो विटामिन B7। विटामिन B7 का आपका केमिकल नेम क्या हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बायोटिन। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, बायोटिन हो जाएगा। एक और आपको इसका नाम याद रखना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, विटामिन H भी बोलते हैं। एच से यहाँ पर अर्थ क्या है, एच का यहाँ पर अर्थ है एक तो हीर, और दूसरा आपका क्या है, हॉट। हॉट HOT नहीं, HAUT। ये क्या है, दोनों जर्मन शब्द हैं। हीर एंड हॉट की अपन बात करें तो क्या है, दोनों जर्मन शब्द हैं, जर्मन वर्ड हैं। हीर का मतलब आपका किस चीज़ से है, तो हीर का मतलब आपका हेयर से है। और हॉट का मतलब आपका क्या से है, किससे है, तो आपकी स्किन से है, यहाँ पे हम क्या है, त्वचा से है। इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, विटामिन H बोलते हैं, हीर एंड हॉट के कारण। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, चूँकि अपन इसको विटामिन H बोल रहे हैं, तो इसके मेन वर्क अपन देखें तो किस चीज़ के लिए आवश्यक हो जाएगा, एक तो आपके बालों के लिए बहुत आवश्यक है, और दूसरा आपका क्या, अपन त्वचा की बात कर लें, तो याद रखना आपके बालों और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है, तो आपका विटामिन B7 रहता है। ठीक। और चूंकि ये बालों के लिए और त्वचा के लिए आवश्यक है, तो इसकी कमी से यदि अपन बात करें तो कौन सी डिसीज होंगी, भाई हमारे बालों में भी और क्या है, त्वचा में ही हमारी दिक्कत आएगी। तो विटामिन B की यदि कमी होती है, विटामिन B7 की यदि कमी होती है, तो एक तो क्या है, आपको देखने को मिलेगा बालों का झड़ना, क्योंकि ये क्या है, आपके हेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट विटामिन है। यद्यपि क्या है, जो हेयर लॉस होता है या बालों के टूटना या झड़ना हम बात करें, इसके लिए कई फैक्टर वर्क करते हैं, लेकिन उसमें से एक फैक्टर क्या है, आपका विटामिन B7 भी है। ठीक। तो विटामिन B7 हमारा क्या है, हेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, और विटामिन B7 की कमी होती है तो क्या, हेयर लॉस होने की हमें समस्या आती है। और दूसरी यदि हम बात करें, चूँकि स्किन के लिए भी आवश्यक है, और विटामिन B7 की कमी होगी तो क्या होगा, हमारी त्वचा में संक्रमण होने की भी समस्या रहेगी। तो त्वचा में क्या होगा, आपका संक्रमण। ठीक। तो इसकी कमी से दो यही लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, एक तो क्या है, आपकी हेयर लॉस की समस्या आएगी, त्वचा में आपका संक्रमण देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, विटामिन H है। H फॉर क्या है, आपके हेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आप क्या है, आपकी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। B7 अपन ने देख लिया, 8 आपका होता नहीं है। अपन चर्चा करते हैं विटामिन B9 के बारे में। B9 का नाम क्या होता है, B9 के यदि अपन केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन B9 को अपन क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड हो जाएगा। ठीक। एक और इसका आपको नाम याद रखना है, इसको अपन विटामिन M भी बोलते हैं। विटामिन B7 को अपन ने क्या देखा था, विटामिन H, और विटामिन B9 को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन विटामिन M बोलते हैं। ठीक। इसके अपन इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है क्या है, ये भी आपकी RBC की क्या है,
आरबीसी के जो मैच्योरिटी होती है उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, यानी आरबीसी के परिपक्व होने के लिए आवश्यक। इसके अलावा भी आपके कुछ शरीर में कुछ प्रोटीन्स का निर्माण होता है, उसके लिए भी आवश्यक होता है। लेकिन याद रखना इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है क्या, यह आपकी आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक है, यानी आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो विटामिन B9 जरूरी है। ठीक, अपने विटामिन B6 भी देखा था, लेकिन विटामिन B9 भी आपका क्या है, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी है। और यदि भी आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी होती है तब भी आपको क्या है, एक एनीमिया आपके शरीर में देखने को मिलेगा। तो विटामिन बी की कमी से भी कौन सी डिसीज़ होगी, एनीमिया होगी। लेकिन याद रखना अपन ने जब विटामिन B6 देखा था तब उसकी कमी से अपन ने जो डिसीज़ देखी थी वो कौन सा एनीमिया था, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया था। लेकिन विटामिन B9 की कमी जब होती है तो इसकी कमी से जो एनीमिया होता है उसको नाम का अपन क्या देते हैं, इसको अपन मेगाब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, विटामिन B9 की कमी से आपकी कौन सी डिसीज़ देखने को मिलेगी, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक क्यों बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे जो शरीर में आरबीसी रहते हैं, चूँकि देखो जब आरबीसी का निर्माण होता है उस समय तो क्या रहता है, अपन ने क्या पढ़ा है कि आरबीसी में जनरली क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन याद रखना जब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ठीक, आरबीसी में जब बोन मैरो प्रोडक्शन होता है उस समय आरबीसी में आपको क्या है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि जब बाद में आपकी लिवर में आके जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती हैं, यानी परिपक्व हो जाती हैं, तब उसमें से क्या है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, वो साइज में क्या है, छोटी हो जाती हैं। ठीक, तो विटामिन B9 की कमी रहेगी तो क्या है, आपकी जो आरबीसी रहेंगी वह पूर्ण रूप से क्या है, परिपक्व नहीं हो पाएंगी। तो ठीक, यह आकार में कैसी हो जाती हैं, आकार में तो आपकी क्या रहेंगी, बड़ी रहेंगी। तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाती, तो आरबीसी का आकार कैसा रहता है, आरबीसी आकार में आपकी बड़ी रहेंगी। ठीक, आरबीसी आकार में बड़ी रहेंगी तो हमारे जो ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्टेशन करती हैं उसके लिए क्या है, एलिजिबल नहीं रहेंगी, और आरबीसी में क्या O2 का ट्रांसपोर्ट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगी। और जो हमारे मैच्योर आरबीसी हैं उनकी कमी आएगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, रक्त अल्पता हो जाएगी। ठीक, तो विटामिन B9 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको अपन ने क्या नाम दिया, इससे अपन जो एनीमिया होता है उसको अपन क्या है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। जबकि B6 में क्या है, B6 में अपन ने जो नाम देखा था उसको अपन ने क्या बोलता था, माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलता था। उसमें क्या है, आरबीसी साइज कैसी रहती, बहुत ज़्यादा छोटी हो रही थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन हमारा आखिरी विटामिन, विटामिन B12 के बारे में। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन, कोबालामीन। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामीन हो जाएगा। ठीक, नाम से इसमें क्लियर है, इसका नाम में क्या है, आपको कोबाल दिख रहा है। तो याद रखना यदि आपसे क्वेश्चन बनता है किस विटामिन में हमें क्या है, कोबाल्ट तत्व देखने को मिलता है, तो आपको किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व देखने को मिलेगा, या फिर हम कहें कोबाल्ट तत्व की आवश्यकता किस विटामिन के संश्लेषण के लिए पड़ती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। इसके अपन कार्यों की चर्चा कर लें। आपका विटामिन B12 है, यह भी क्या है, आपके आरबीसी के निर्माण,
और मैच्यूरेशन दोनों में सहायक है यह। हमने विटामिन B9 और B6 की बात की तो उसमें अपन ने क्या देखा था, भाई आरबीसी के परिपक्वन के लिए सहायक होते थे, ठीक। लेकिन जब हम साइनोकोबालामिन की बात करते हैं, याद रखना यह आरबीसी के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। परिपक्वन के लिए तो सहायक होता ही है, यानी आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए सहायक तो हुआ ही होगा, लेकिन आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए भी किस विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है, ठीक। इसके अलावा और भी इसके कार्य देखें तो डीएनए के निर्माण में भी सहायक होता है। तीसरे इसके कार्य की बात करें तो यह क्या है, आपकी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को भी स्वस्थ रखता है। तंत्रिका तंत्री कोशिकाओं को स्वस्थ रखना, तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट वर्क हो जाएंगे। अब इसकी कमी से जो हमें डिसीज आती है उसकी चर्चा करते हैं। तो B12 की कमी से होने वाली डिसीज की चर्चा करेंगे। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होगा, लेकिन याद रखना इसकी विटामिन B12 की कमी से भी जो एनीमिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, को हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया, या हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, घातक रक्तअल्पता। घातक रक्तअल्पता क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे शरीर में आरबीसी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। क्योंकि ये क्या है, हमारा विटामिन B12 है हमारा, ये आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में क्या है, आरबीसी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा आरबीसी की कमी होने से क्या है, हमारे शरीर में रक्तअल्पता आएगी, और रक्तअल्पता होने से हमारे शरीर में क्या है, बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। जैसे यदि हम बात करें तो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जहाँ भी अब क्या है आपको क्रोनिक दर्द होगा, यानी लगातार दर्द होता रहेगा, जहाँ भी आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में, वहाँ पर क्या है आपको एक बहुत ज़्यादा पीड़ा हो गई। दूसरा यदि क्या है, आपके सभी अंगों को क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। चूँकि आरबीसी की कमी है, सभी अंगों तक आपकी ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगी, तो जिस अंग तक भी आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है वो अंग क्या है, कार्य करना बंद हो जाएगा, ठीक। जैसे आपका हृदय में यदि ऑक्सीजन को प्रॉपर मात्रा नहीं मिल रही है, तब क्या है, हृदय आपका काम करना बंद कर देगा, आपको हृदय हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक। तो ये क्या है, एनीमिया एक घातक डिसीज़ है, ठीक है ना। तो B12 की कमी से जो एनीमिया होता है वो कौन सा होता है, परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कुछ ज़्यादा कमी हो जाती है ना, तब याद रखना क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, घातक एनीमिया बोलते हैं, ठीक। दूसरा विटामिन B12 की कमी से हमें क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसमें आपकी त्वचा क्या है, पीली पड़ने लगती है, या जैसे हम क्या बोलते हैं, पांडु रोग भी बोल देते हैं। पीली क्यों पड़ने लगती है, चूँकि क्या है, हमारे शरीर में क्या है, जो हमारे शरीर की लालिमा बनी रहती है वह किस कारण से बनी रहती है, आरबीसी के कारण ही बनी रहती है। यदि आपने देखा हो जो पहाड़ी लोग रहते हैं, ठीक, पहाड़ी लोगों में क्या है, जैसे जैसे ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा हो, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, ठीक। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे जैसे हम जो हम ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे शरीर में क्या है, आरबीसी की संख्या जो रहती है वो बढ़ जाती है, ठीक। तो जो पहाड़ी लोग रहते हैं उनमें आरबीसी हमारे मुकाबले क्या है, ज़्यादा पाई जाती हैं, और आरबीसी ज़्यादा पाई जाती हैं तो उसके चेहरों पर क्या है, जो पहाड़ी लोग रहते हैं उनके चेहरों पर क्या देखो, हमें लालिमा देखने को मिलती है। उनके जो चेहरा यदि अपन देखें तो टमाटर जैसे क्या है, अपन को लाल लाल दिखते हैं, ठीक। तो इसी कारण से होता है, ठीक। तो यदि विटामिन B12 की कमी हो गई तो क्या है, आरबीसी की कमी के कारण हमारी त्वचा कैसी पीली पड़ने लग जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमने किसकी कार्य की बात की थी, क्या ये हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, ठीक। तो इसकी यदि कमी होगी तो आपका तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होगा। तंत्रिका तंत्र तो प्रभावित होगा ही सही, लेकिन याद रखना यदि आपके शरीर में लगातार B12 की कमी बनी हुई है,
आप विटामिन B12 इंटेक नहीं कर रहे हैं, तब आपको क्या है, लकवा भी हो सकता है, यानी आप क्या पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक, एक और डिसीज की अपन ने बात की थी, जब अपन क्या है विटामिन B5 पढ़ रहे थे, तब अपन ने क्या देखा था, उसकी कमी से एक डिसीज होती है बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो विटामिन B12 की कमी से भी कौन सी डिसीज होती है, तो आपकी बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। ठीक, यहाँ पर बर्निंग फीट डिसीज की अपन बात करें, इसमें क्या होता है, आपके तलवों में जनरली बूढ़े व्यक्ति जो रहते हैं उनके तलवों में क्या है, जलन होने लगती है। ठीक, नेक्स्ट इसकी अपन क्या है, सोर्स की चर्चा कर लें। स्रोत ऊपर लिख देते हैं अपन। तो याद रखना दोस्तों, जो हमारा विटामिन B12 है ये जनरली हमें प्लांट से नहीं मिलता। ठीक, तो विटामिन B12 के जनरली जो सोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो प्राणिज सोर्स होते हैं। प्राणिज सोर्स की अपन बात करें तो यानी आपका चाहे मांस हो गया, चाहे अंडा हो गया, यकृत या लिवर की अपन बात करें, चाहे आपका दूध हो गया या दूध से बने उत्पाद हो गए जैसे पनीर हो गया। ठीक, ये सब किसके सोर्स होते हैं, तो इन सब में क्या है, विटामिन B12 आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने सारे विटामिन देख लिए हैं, उनसे रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उनकी चर्चा कर ली है। ठीक, आपको विटामिन से मेनली दो चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, वो कौन सी हैं, एक तो आपको ये जो इनके उपनाम हैं या फिर इनके जो केमिकल नेम हैं ये ज़रूर आपको याद रखना है, और इनसे रिलेटेड जो डिसीज होती हैं उनको आपका क्या है, ज़रूर याद रखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।